नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले एक संधि की क्लास आपके हो चुकी है, तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और मैक्सिमम जो 99% दोस्तों हैं वो पर्सन जो पहला मैंने वीडियो बनाया है उसके बेस के ऊपर वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लेना, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लेना चाहिए, किसी भी भर्ती का, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको स्वर संधि से देखने को मिलते हैं। तो आप स्वर संधि को बहुत अच्छे से कीजिएगा। आज हम जो कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, व्यंजन संधि के भी हैं, विसर्ग संधि के, एक दो स्वर संधि के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी हम कर लेते हैं। बाकी इजी प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। किस तरह के पूछे जाते हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपको कोई डीएम करना है, कोई बात करनी है। मैथ इसके नायक जो टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन करना। इसकी पीडीएफ रेगुलर बेस पे आपको मिलती रहती है। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मैंने 1 से 15 तक प्रश्न मैंने कल करवा दिए थे। 1 से 15 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए थे, वो जाके क्लास ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, बहिरंग में संधि बताओ। बहिरंग में संधि बताओ, कौन सी संधि दोस्तों बहिरंग के अंदर? बहिरंग में कौन सी संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। अगर जब आता है एग्जाम में तो अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं। अगर सीधा सीधा पूछे तब तो आप इसको विसर्ग संधि नाम दे दो, क्योंकि आपसे गहराई में प्रश्न नहीं पूछेगा, इसका विसर्ग संधि होगा। लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? बही प्लस में बही और आगे विसर्ग प्लस में अंग। ठीक है, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो यानी जब विसर्ग की बात होती है तो आपको पता लगे विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग के अंदर दोस्तों रुत्व विसर्ग संधि है। कौन सी है? रुत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, रुत्व विसर्ग संधि है। तो आपसे गहराई से प्रश्न पूछे तो इसके अंदर रुत्व विसर्ग संधि है। क्या नियम उसका? कि दोस्तों नियम उसका ये कहता है कि बहिरंग में आप देखेंगे दोस्तों, बहिरंग के अंदर आप देखेंगे कि बही के, ये देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ई है। तो यानी इसका एक नियम है कि ए को छोड़कर कोई भी स्वर, यानी ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद में विसर्ग दिखाई दे जाए, और विसर्ग के बाद में आपको कोई भी स्वर मिले या आपको यह वह है मिले, तो ये कुछ मिल जाते हैं तो वहाँ पर रह हो जाता है। तो इसलिए इसे रुत्व विसर्ग संधि बोलते हैं। और बहिरंग में वैसे उत्तर होगा तो विसर्ग संधि, और गहराई में प्रश्न पूछेगा तो विसर्ग के अंदर रुत्व विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़ में इक्वल क्या है? घुड़दौड़ का संधि विच्छेद सही क्या होगा बताइए दोस्तों। घुड़ प्लस दौड़ होगा? नहीं होगा। घोड़ प्लस दौड़ होगा? नहीं होगा। घोड़ा प्लस दौड़ होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, कोई नहीं तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो घुड़दौड़ ये भी प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। घुड़दौड़ यानी घोड़ा प्लस में दौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकदान, वागदान में कौन संधि है? अब आप हमेशा ध्यान करना, जब भी बीच के अंदर, आपको मेरी बात को ध्यान समझना, जब बीच में लगभग बीच के अंदर आपको तीसरा वर्ण मिल जाए, वर्ग का तीसरा वर्ण मिल जाता है, तो लगभग वहां पर व्यंजन संधि होती है। समझ में आई? इसके अंदर क्या है आपकी उत्तर क्या होगा? इसका व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। और इसका करेंगे वो आएगा वाक प्लस में दान। ठीक है दोस्तों, वाक प्लस दान, इसमें व्यंजन संधि क्योंकि वर्ग का तीसरा इसमें बना हुआ है। ठीक है, और ये नियम तो यही कहता है, कैचे तय टप है, वर्ग का पहला वर्ण हो उसके बाद में तय और दय आ जाए तो अपने का तीसरा बन जाता है, ये नियम कहता है। चलिए, निष्फल में संधि बताइए। निष्फल के अंदर संधि बताइए दोस्तों, क्या होगी निष्फल में? तो इसका जो उत्तर होगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, तो विसर्ग संधि होगा इसका। और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी और फिर विसर्ग, फिर इसके बाद में फल। ठीक है,
ध्यान करना, निष्फल में विसर्ग संधि होगी। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सीधा सीधा पूछते हैं इसमें संधि कौन सी है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कैसे पूछे, कि निष्फल में संधि है, यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। पुनर्जन्म बराबर क्या होगा, सही संधि विच्छेद बताओ पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद बताओ दोस्तों, क्या होगा। एक तो विसर्ग संधि है इसमें, पुनः प्लस से जन्म होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला, यदि विसर्ग के आगे च या छ तो विसर्ग का क्या हो जाता है, बताइए दोस्तों, विसर्ग का क्या हो जाता है। एक ध्यान करना, मैंने जो ये आधा यहाँ पर ये आधा वर्ण है, ठीक है, लिखा नहीं गया था टाइपिंग में, इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। और इसका दोस्तों यही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा आधा श। ठीक है, चलिए, तो नियम के ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है इसीलिए मैंने लिखा है इसको, इस तरीके के प्रश्न पूछ सकती है, तो नियम भी आपको एक आध याद करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य में संधि होगी दोस्तों, बताइए 22वें प्रश्न का क्या उत्तर होगा। संधि विच्छेद कीजिएगा, अन्य प्लस में अन्य। ठीक है, कौन सी संधि होगी, विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ इतने कर लोगे ना तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, अगर यहाँ से बनता है तो। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है, हथकड़ी में संधि होगी, हथकड़ी में संधि होगी। तो दोस्तों एक तरीके से हिंदी भाषा के अंदर एक संधि होती है, हिंदी भाषा के अंदर एक संधि होती है तद्भव, तो वो इसके अंदर संधि मानी जाती है। और इसका तो संधि विच्छेद दोस्तों होगा हाथ प्लस में कड़ी। तो इसलिए मैंने अलग सा प्रश्न लिया है, न तो इसमें स्वर संधि मानते हैं, न विसर्ग न व्यंजन, तद्भव दिया गया तो तद्भव ही माना जाएगा। तो हाथ प्लस में कड़ी इसका संधि विच्छेद दोस्तों होगा। तो याद कर लेना, इसको रट लेना, ऐसा प्रश्न जब भी मिले आपको तो उसमें तद्भव संधि करनी है। और इससे ये यूनिक प्रश्न पूछते हैं, जो पूछते हैं मैंने लिखा दिया आपको। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शब्द में स्वर संधि है, स्वर संधि किस में दोस्तों। अगर यशोधरा में देखेंगे तो कौन सी संधि है, यशोधरा में विसर्ग संधि दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इसका संधि विच्छेद जब भी हम करते हैं तो यश के आगे विसर्ग प्लस में धरा, तो इसमें तो विसर्ग संधि है, तो ये तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। वागिस, वाक प्लस ईस होता है, आपने बार बार पढ़ रखा है ऐसा एग्जाम्पल, ये भी व्यंजन संधि उदाहरण है। तो कल मैंने करवाया था मनवंतर, तो इसके अंदर स्वर संधि, कल की क्लास के अंदर 15वां जो प्रश्न था वो यही था दोस्तों, 15वां प्रश्न यही था, इसमें स्वर संधि होगा। ठीक है, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि विसर्ग के दोनों तरफ ए स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्तित रूप क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तित रूप क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो नियम अगर आपको ध्यान है तो आप उत्तर कर पाएंगे। इसका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो नियम भी विशेषकर आपको ध्यान रखने हैं। वैसे आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो नियम तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाएं तो मैंने वो करा दिए, क्योंकि कई बार नियम जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, नियम के जो प्रश्न हैं, इसलिए मैंने ये आपको करवाए हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेना। स्वागत कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, सरल सा है, सभी बच्चों का आता है, लेकिन फिर भी गलत करते हैं। स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा, मैंने संधि लिख दिया, संधि विच्छेद होना चाहिए था इसके आगे, विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा। बताइए क्या होगा, 26वें का उत्तर दीजिए दोस्तों। सु प्लस में आगत होगा, और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें यण संधि है। कौन संधि है, यण संधि है। क्यों है, आप देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं, नियम आपको पता है कि जब यह है वह है, इनसे पहले आधा वर्ण मिल जाए, आधा वर्ण मिले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा वर्ण है, तो यण संधि का ये उदाहरण है। और बहुत बार प्रश्न पूछा गया, मैंने कहा था ना कि लगभग स्वर संधि से ही आपसे सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। एक
प्रश्न बन सकता है व्यंजनीय विसर्ग से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगभग वहीं से बनते हैं। आगे चलिए, धो प्लस अक, संधि विच्छेद दे रखा है आपको, बताइए संधि करके क्या होगा इसका। तो सारे बच्चों का आंसर मुझे पता है, याद है आपको, धावक होगा। क्या होगा? धावक होगा। और संधि कौन सी, ये प्रश्न पूछ ले तो भाई संधि। अब धावक में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अव नज़र आ रहा है या आव नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर गौर देखें तो अव और आव नज़र आ रहा है बीच में, देखो धावक। तो कौन सी संधि होगी मेरे बच्चा? अयाधि संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? अयाधि संधि हो जाएगी। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद करोगे तो ओ प्लस ए आव बनता है। ठीक है, ध्यान कर लेना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे प्लस जे, अब आपको पता है विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग आगे तो है ना, तो क्या होगा इसमें बताइए। 3 नंबर ऑप्शन आप सही कर लेना, 3 नंबर पेयोज। ठीक है, अब क्यों करेंगे? क्योंकि अभी मैंने करवाया था, ये देखिए रूप, आप देखेंगे, ये देखिए ओ बन जाता है। अगर ए स्वर हो और विसर्ग का परिवर्तित रूप क्या होगा? दोनों तरफ ए स्वर हो, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, तो पयोज हो जाएगा, ओ बन गया इसका, पयोज। आगे बढ़िए, विभु में संधि होगी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। विभु में संधि होगी, संधि विच्छेद करोगे तो वी प्लस में भू, विभु। तद्भव संधि मानी जाती है इसमें। कौन सी संधि? तद्भव संधि मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन कराए मैंने तद्भव के, एक आध और है वो आप देख लेना, वरना इन्हीं से प्रश्न कई बार बन जाते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, नीरज में संधि होगी, नीरज में संधि होगी, संधि विच्छेद करोगे तो पता लग जाएगा, निर प्लस में रज, नीरज। कौन सी संधि होगी दोस्तों? निर प्लस में रज, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको सिर्फ विसर्ग नहीं आया तो ज़रूरी नहीं होता विसर्ग आना, विसर्ग संधि में कुछ एक से नियम भी हैं, ध्यान करना इस बात को। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न, और इसके जो आंसर किए मैंने यहाँ पर लगा दी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आपको PDF मिले टेलीग्राम चैनल पर, इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। तो कैसे रही आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे व्यंजन और विसर्ग संधि के, वो मैंने करवाए आपको, और बाकी जो प्रश्न बनते हैं वो इजी लेवल के प्रश्न हैं, वो आप आराम से कर लो, तो उन्हें कराने का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, क्योंकि समय के हिसाब से दोस्तों हम करवा रहे हैं। वैसे तो पूरा करवा दीजिए, कोई फिर बात नहीं है, पहले मैंने पूरा करवाया भी है। टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो मैथ्स के नाम से सर्च कर लेना। टेस्ट सीरीज कल थी, अब संडे को है। LDC वालों को तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।